हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रॉपर। आज के इस वीडियो में मैं आपको हल्दी और अदरक को ज़मीन में बोने के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए उसकी पूरी जानकारी दूंगा। हम वीडियो में देखेंगे कि हमें कौन सी खाद कितनी यूज़ करनी है, उसके बाद ज़मीन की तैयारी, रेस बेड या नीक पाला कैसे तैयार करने हैं, बुआई का अंतर क्या रखना है और उसकी बुआई कैसे करनी है, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी टिप्स दूंगा जो आपको हल्दी और अदरक जैविक तरीके से अच्छी पैदावार लेने में उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं हल्दी और अदरक की ज़मीन में बुआई कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो के आगे के भाग में दे रहा हूँ। हम हमारी हल्दी और अदरक की बुआई इस फील्ड में करने वाले हैं। हम इसको कोकोनट के प्लांटेशन में एज ए इंटरक्रॉप लेने वाले हैं। सो हमने इसमें अभी पुराने पाक जो हमने फोडर रखा था उसको अभी काट लिया है और सफाई कर दी है। अब इसमें हम गोबर की खाद ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, हमने अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें ऐड करना चालू किया है। इसका प्रमाण हम करीब आधे से 1 kg पर स्क्वायर फुट रखेंगे। और आप देख सकते हैं ये अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हम डालेंगे जो इसमें क्रॉप को, अपने पाक को न्यूट्रिशन देगी, प्लस काफ़ी अमाउंट में कार्बन ऐड करेगी जो अपने हल्दी और अदरक के पाक की बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हमारा खाद डल जाता है उसके बाद हम ट्रैक्टर चला के इसको कल्टीवेट कर देंगे। हमने गोबर की खाद खेतर में एक बार पूरी डाल दी है अभी, और उसके बाद हमने ट्रैक्टर से इसकी अच्छी तरह जुताई कर दी है। हमने इसकी जुताई दोनों दिशा में करी है और काफ़ी डीप जुताई करी है ताकि ज़मीन डीप तक सॉफ्ट हो जाए। अब हमें इसको हल्दी और अदरक की बुआई के लिए तैयार करना है। हमारे ये जो नारियली और आम के जो पेड़ है वो 20 फुट लाइन से लाइन की दूरी है। तो हम इसके अंदर हल्दी और अदरक को 4 बेड बना के बोएंगे। इसके लिए हर बेड से बेड का डिस्टेंस 4 फुट होगा। 4 बेड बीच में आएंगे और 1 बेड नारियल की लाइन में आएगा। सो सबसे पहले हमें उसके लिए मार्किंग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मार्किंग कैसे करते हम। सो हमने ये टेप रखी है। हम क्या करेंगे, इसको 0 गिन के वहाँ लगाएंगे, फिर हर 4 फुट पे एक मार्किंग कर रहे हैं। सो ये जो मार्किंग आएगी वो बेड की सेंटर आएगी। सो इसी तरह की मार्किंग हम सामने की बाजू भी कर लेंगे। और हमने ट्रैक्टर में एक अटैचमेंट बनाया है तो उससे सीधा पाला हम चढ़ाएंगे सीधी लंबाई में। अब हमारी दोनों बाजू की मार्किंग तैयार है। हमने अभी हमारे ट्रैक्टर को पोजीशन में कर दिया है। हमने इसके लिए एक स्पेशल अटैचमेंट बनाया है जिसकी जानकारी आपको मैं एक अलग वीडियो में दूंगा। बट अभी के लिए कैसे इससे पाले बनाए जाते हैं वो देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। ये जो साधन है दोनों बाजू से माटी लेकर बीच में चढ़ा देगा। अभी ये देखिए, हमारे अभी पाले तैयार हैं। देखिए इस तरह से हमारे बेड, रेस बेड अभी तैयार हो रहे हैं। तो पूरे खेत के बेड तैयार कर देंगे, फिर इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा।
पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाउटे तूफान की वजह से जो बारिश हुई उसके बाद हमारे बेड अभी सेटल होके कुछ इस तरह बन गए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम इसके लिए अभी इसमें दिवेल की खली जो हमारे पास रखी हुई है, एक बेड में हम 5 किलो के हिसाब से दिवेल की खली डालेंगे। बारिश की वजह से क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन ऊपर से फिट हो गई है, तो हमें अभी इसको फिर से जुताई करके लूज़ करना पड़ेगा, भुरभुरा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दिवेल की खली डालने के बाद हमने फिर से ट्रैक्टर चला के ये हमारे बेड अभी इस तरह तैयार कर दिए हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमारी एक बेड है वो बेड टू बेड है विड्थ 4 फुट। हम इसमें 1.5 फुट पर ये ड्रिप का लाइन लगाए हुए है और हमारे ये जो ड्रिपर है वो ड्रिपर से ड्रिपर 1.25 फुट की दूरी है, यानी 16 इंच की। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ड्रिप लाइन के अगल बगल में हल्दी के पौध लगाएंगे, अदरक के पौध लगाएंगे, जिससे 8 इंच से 10 इंच की दूरी लाइन के बीच में और 8 से 10 इंच की दूरी पौधे के बीच में बनी रहेगी। अब हम इस फील्ड में हल्दी और अदरक के बीज लगाने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रिप से ड्रिप जो 16 इंच है उसके बीच में 2 गांठें लगा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये ड्रिप और ये ड्रिप, तो यहाँ एक पौध लग गई, एक वहाँ लग गई, दोनों के बीच में एक लग गई। उसी तरह ड्रिप के ये बाजू 4 इंच वो बाजू, 4 इंच ये बाजू, दोनों के बीच में हम एक और पौध लगा रहे हैं ताकि इसका पैटर्न जिगजैग हो जाए। सो प्लांट टू प्लांट अच्छी सी डिस्टेंस मिले हमें। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो हल्दी या अदरक के बीज है उसको करीब 2 से 2.5 इंच ज़मीन के अंदर दबा रहे हैं ताकि उसकी जो मोटाई है उससे 3 से 4 गुना ऊपर मिट्टी चली जाए और जो हल्दी और अदरक के बीज है वो नमी के अंदर रहे ताकि उसकी जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग क्विक हो जाए। जब हमारी पूरी बुआई हो जाएगी इस तरह, उसके बाद में हम उसको कुछ मिट्टी चढ़ा देंगे थोड़ी ऊपर और उसके बाद उसको खूब सारे पत्तों और सूखे कचरे से ढक देंगे, मल्चिंग करेंगे ताकि उसके नीचे की नमी बनी रहे और जब हमारे हल्दी और अदरक के जो स्प्राउट्स निकले उसको सीधी सूरज की सीधी गर्मी से प्रोटेक्शन भी मिले। अब हमारी अदरक और हल्दी की बुआई कंप्लीट हो चुकी है, हमारे अब सारे बेड भर गए हैं। अब इसमें हमें 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं। एक तो है मल्चिंग, और मल्चिंग के पहले हम इसमें कुछ बीज लगा रहे हैं अलग अलग सब्जियों के। आप देख सकते हैं कि हम ये बीज लगा रहे हैं चौली के। इसी तरह हम ग्वार के बीज, मूंग के बीज, ये सब इसमें लगाएंगे जो 1.5 महीने के बाद दूसरी मल्चिंग करने में हमें काम में आएंगे। बीज हम ऊपर ही रख रहे हैं, उसके बाद उस पर हम हल्की सी मिट्टी चढ़ाएंगे। अब हम इस हमारे बेड को हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा के कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे जो सब्जियों के बीज हमने रखे थे वो नमी के अंदर चले जाए और अच्छी तरह स्प्राउट हो जाए। सो हल्की सी मिट्टी चढ़ानी है। मिट्टी चढ़ाने के बाद अब इसमें हमने ये सूखे कचरे से मल्चिंग चालू कर दी है। हम पूरे सभी बेडों को इस तरह सूखे कचरे से पूरी तरह ढक देंगे, जिससे नीचे की नमी, पेड़ों में नीचे की नमी बनी रहेगी और हल्दी या अदरक की जब स्प्राउटिंग या नई फुटान होगी तब उसको सीधी गर्मी से भी, सूरज की सीधी गर्मी से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। अब हमारी अदरक और हल्दी की बुआई ख़त्म हो चुकी है।
और इसमें हमने सब्जियों के बीज भी लगा दिए और अच्छी तरह मल्चिंग भी कर दी है। अब बारी है आपको कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी देने की, जिससे आप हल्दी या अदरक की अच्छी सी पैदावार ले पाए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ उपयोगी बातें। पहली बात, आपको मल्चिंग कम से कम 3 से 4 इंच करना है। ये देखिए, आपको 3 से 4 इंच मल्चिंग करना है ताकि बेड में नमी आपकी बनी रहे और आपकी हल्दी या अदरक की जब स्प्राउटिंग हो तो उसको शुरुआत में सूरज की गर्मी से भी प्रोटेक्शन मिले। दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो हल्दी और अदरक की बुआई के तुरंत बाद हमें उसको पानी देना है, नमी। यदि हमारे पास ड्रिप फिट की हुई है तो आपको कम से कम 4 घंटा ड्रिप चला के बेड को पूरा मॉइस्ट हो जाए या भीग जाए उतना ड्रिप चलाना पड़ेगा। या आप खुला पानी दे रहे हैं, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी नीके बनी हुई है उसमें 3 चौथाई नीके भरनी है। इससे आपका पानी सोख के पूरे बेड में फैल जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा पानी पाले के ऊपर तक नहीं जाना है, मिट्टी हमारी बुरबुरी रहनी चाहिए। तीसरी बात, हमने सब्जियों के बीज लगाए हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस तरह की सब्जियों के बीज लगाने हैं कि जो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स कर पाए। इससे हमारे क्रॉप को नाइट्रोजन में काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, शुरुआत की वृद्धि में उसको मदद मिलेगी। और वही चीज़ें, वही क्रॉप हम उसको काट के फिर से उसको एज अ मल्चिंग ढक देंगे। इससे हमारे पाक को और न्यूट्रिशन मिलेंगे और जो ज़मीन में जो केंचुए हैं वो उसको खा के, उसकी खुराक के रूप में खा के उसको खाद में कन्वर्ट करके हमारी फसल को दे देंगे। चौथी ध्यान में रखने वाली बात, हमें जब हमारे अगस्त सितंबर में बारिश की जाने की तैयारी होने वाली है, शुरुआत होती है, तब उसको मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। वही समय है, उसके बाद ठंड के महीने शुरू होंगे और कंदों का विकास चालू होने वाला है। तो हमें उसके पहले जो नीक है उसमें से मिट्टी लेकर ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। उससे 2 फायदे हैं, एक तो जो हमारा जो मल्चिंग है वो भी ढक जाएगा और जो नए कंद स्प्राउट निकलने वाले हैं उसको भी कवरिंग मिलेगी। और 5वीं बात, यदि हमें मिट्टी चढ़ाने से पहले कहीं से हम राख जो ऐश बोलते हैं उसका कुछ छिड़काव कर पाए उस पर, तो वो हमें ज़मीन में पोटास तत्व बढ़ाने में मदद करेगा और उससे हमारे कंद अच्छी तरह डेवलप हो जाएंगे। आपको मैं इसकी अपडेट रेगुलरली फार्म अपडेट्स में देता रहूँगा, तो आप देखते रहिए। हमारी जब ये एक्टिविटी होगी मैं आपको उससे अपडेट करता रहूँगा।